आज के समय में मुस्लिमों के खिलाफ जहर फैलाना फैशन बन गया है और सरकार बड़ी ही चतुराई से इसे सिनेमा के माध्यम से फैला भी रही है। नसीरुद्दीन शाह बॉलीवुड के जाने माने अभिनेताओं में से एक है। उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक कई हिट फिल्में दी है। एक्टर की अदाकारी को काफी पसंद किया जाता है। हाल ही में Zee5 पर उनकी वेब सीरीज ताज रेन ऑफ रिवेंज रिलीज हुई है, जिसमें उनके अभिनय को भी खूब पसंद किया जा रहा है। अभिनेता अपनी एक्टिंग के अलावा अपने बेबाक अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है जब नसीरुद्दीन शाह अपने दिए बयान को लेकर सुर्खियों में छा जाते हैं। अब हाल ही में एक्टर ने फिर ऐसा बयान दिया है जिसके बाद वह एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। लेकिन कहीं न कहीं वह भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के निशाने पर भी आ गए हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि मुस्लिमों के खिलाफ नफरत अब फैशन हो चुका है। सिनेमा के माध्यम से सरकार द्वारा चतुराई से इसे फैलाया जा रहा है। चलिए आपको पूरी बात बता देते कि आखिरकार उन्होंने क्या कुछ कहा है। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि यह परेशान करने वाला समय है। मुस्लिमों से नफरत करना इन दिनों फैशन बन गया है। यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोगों के बीच भी ये फैशन है। यह चिंताजनक है कि कुछ फिल्मों और शो को दुष्प्रचार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। अभिनेता ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने इसका बड़ी चालाकी से इस्तेमाल किया है। चुनाव आयोग भी ऐसी चीजों पर कुछ भी नहीं बोलता है। देश में राजनीतिक पार्टियां चुनाव के लिए धर्म का खुलकर इस्तेमाल करती है। चुनाव आयोग हमेशा इन चीजों पर मूक बना रहता है। अगर कोई मुस्लिम लीडर अल्लाहू अकबर का नाम लेकर वोट मांगता तो अब तक बवाल खड़ा हो जाता। तो आप समझ सकते कि नसीरुद्दीन शाह क्या कहना चाह रहे हैं। जिस तरह से द कश्मीर फाइल्स आई, द केरला स्टोरी आई और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी के पलटन ने उनका प्रमोशन किया और जिस तरह से एक धर्म विशेष को प्रमोशन करने के लिए ऐसी फिल्मों का सहारा लिया, तो इस पर आखिरकार चुनाव आयोग क्यों नहीं कोई एक्शन लेता। ये कहना है बॉलीवुड अभिनेता नसीरुद्दीन शाह का। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी भी इन चीजों का काफी इस्तेमाल करते हैं। हाल ही में उन्होंने इस चीज का इस्तेमाल किया है और हार का सामना करना पड़ा। मुझे लगता है कि यह धर्म का इस्तेमाल होना चुनाव में जल्दी खत्म हो जाएगा। मेरा मतलब है कि हमारा चुनाव आयोग कितना ऋण विहीन है, जो एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं करता। मुझे उम्मीद है कि यह खत्म हो जाएगा, लेकिन यह निश्चित रूप से इस समय अपने चरम पर है। यह इस सरकार द्वारा खेला गया एक बहुत ही चतुर कार्ड है और इसने काम किया है। देखते हैं कि अब यह कब तक काम करना जारी रखता है। तो आप समझ सकते हैं कि बॉलीवुड एक्टर नसीरुद्दीन शाह शुरुआत से ही केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार के आलोचक के रूप में देखे जाते हैं और उन्होंने अब जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द केरला स्टोरी का प्रमोशन किया, जिस तरह से द कश्मीर फाइल्स का प्रमोशन किया पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, और द केरला स्टोरी को हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश यानी कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर इसको टैक्स फ्री भी किया गया और कर्नाटक के चुनाव में द केरला स्टोरी का मुख्य रूप से जिक्र किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका जिक्र किया था और नसीरुद्दीन शाह यही कह रहे हैं कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदू धर्म का सहारा लिया कर्नाटक के चुनाव में और उनको वहां पर हार का सामना करना पड़ा, तो नसीरुद्दीन शाह कह रहे कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही यह सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी एक धर्म विशेष के खिलाफ जहर फैलाकर और द केरला स्टोरी जैसी फिल्म को प्रमोशन कर रही थी और साथ में हिंदुओं को खतरे में बता रही थी, उसके बावजूद भी क्योंकि कर्नाटक में लिंगायत समुदाय अहम भूमिका निभाता है चुनाव हार या जिताने में, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं ने नकार दिया, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हीं ने नकार दिया, तो आप समझ सकते हैं कि धर्म की राजनीति आखिर कब तक चलेगी और कब तक
भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म के सहारे अपनी राजनीति चमकाएगी। सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नसीरुद्दीन शाह का निशाना है। हालांकि वह नाम नहीं ले रहे बोले ही किसी का कि किसने क्या किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो सीधा सीधा नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि किस तरह से एक धर्म विशेष के खिलाफ जहर फैलाने के लिए बॉलीवुड और सिनेमा का इस्तेमाल कर रही है सरकार। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप अभिनेता की बातों से कितना सहमत है और कितना असहमत है? धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।